नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरुद्ध दुबे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज की हेडलाइंस पर। भारत के 3 साइट्स यूएन की टेंटेटिव लिस्ट में हुए शामिल, कुल 52 हुई संख्या। गुजरात के मोढेरा मंदिर को मिली जगह। यूएन पीस कीपर्स की मेंटल हेल्थ को लेकर आया प्रस्ताव, यूएनएससी ने किया पेश, भारत ने किया समर्थन। और पीटी उषा राज्यसभा के उपसभापति पैनल में हुई शामिल, पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सदस्य बनी पीटी उषा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की है घोषणा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आप अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम ग्रुप से इसे डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ ही एक और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जल्द ही आपके समक्ष आपके पुराने प्रोग्राम्स को लेकर के अमृत उपाध्याय सर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से अभी वो आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। यूएनएससी में यूएन पीस कीपर्स की मेंटल हेल्थ को लेकर एक रेजोल्यूशन लाया गया था। रेजोल्यूशन के ड्राफ्ट को मैक्सिको ने पेश किया था। भारत ने इसके समर्थन में वोट किया है। ये यूएनएससी का मेंटल हेल्थ पर लाया गया पहला रेजोल्यूशन है। इसमें यूएन पीस कीपिंग फोर्स की मेंटल हेल्थ पर जागरूकता बढ़ाने की बात कही गई है। गौरतलब है कि यूनाइटेड नेशंस के पास तकरीबन 90,000 पर्सनल्स की एक पीस कीपिंग फोर्स है, जिसका काम विवादित देशों में शांति बहाली के लिए काम करना है। ये सिविलियंस की रक्षा करना, विवाद को रोकना, कानून को बनाए रखना और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने जैसा काम करते हैं। यूएन चार्टर के मुताबिक वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी यूएनएससी के पास है। ये यूएनएससी निर्धारित करती है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स को कहां भेजा जाएगा। किसी भी पीस ऑपरेशन को शुरू करने का प्रस्ताव भी यूएनएससी ही लेकर आती है। वहीं यूएनजीए की मुख्य भूमिका इन पीस ऑपरेशंस की फाइनेंसिंग में होती है। यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इनमें सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देश शामिल हैं। सभी 15 देशों के पास एक वोट होता है। 5 स्थायी सदस्यों में यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो यह प्रस्ताव पारित नहीं होता। इसे वीटो पावर कहा जाता है। यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएन का एक प्रमुख नीति निर्माता अंग है। यह सभी सदस्य देशों को बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच मुहैया कराता है। इसमें शामिल सभी 193 देशों की वोट की वैल्यू बराबर होती है। आपको बता दें कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भारत का योगदान अहम रहा है। किसी भी अन्य देश के मुकाबले भारत ने सबसे ज्यादा पर्सनल यूएन पीस कीपिंग मिशन भेजे हैं। साल 2007 में भारत ऐसा पहला देश था जिसने यूएन पीस कीपिंग में ऑल वीमेन कंटिंजेंट भेजे थे। गुजरात का वडनगर मढौरा के सूर्य मंदिर और त्रिपुरा के उनाकोटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट यानी अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अस्थायी सूची में शामिल धरोहरों को नामांकन के लिए चुना जाता है। वर्तमान में 52 साइट्स यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल की गई हैं। वाडनगर गुजरात के मेहसाना जिले की तहसील है। वाडनगर एक ऐतिहासिक कस्बा है। यहाँ कई धार्मिक और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स मौजूद हैं। वहीं मोढोरा का सूर्य मंदिर चालुक्य शासक भीम प्रथम के कार्यकाल में बना था। मंदिर पुष्पावती नदी के किनारे बसा हुआ है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर और ओडिशा के कोणार्क मंदिर के बराबर अहमियत रखता है। मोढेरा का वर्णन रामायण में भी मिलता है। आंध्र प्रदेश स्थित अरसावल्ली सूर्य मंदिर भी भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक है। उनाकोटी त्रिपुरा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह प्राचीन पवित्र स्थान शैव पूजा से संबंधित है। यहाँ पर रॉक कट स्कल्पचर्स पाए जाते हैं। उनाकोटी नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अपनी काशी यात्रा के दौरान यहाँ पर एक रात के लिए रुके थे। उनके साथ 99,99,999 देवी देवता भी थे। ये संख्या 1 करोड़ से एक कम है, जिसे उनाकोटी कहा जाता है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2017 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर आइए करते हैं गौर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है या हैं? अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3।
एथलीट पीटी उषा को राज्यसभा के उपसभापति के पैनल में शामिल किया गया है। वे राज्यसभा के इतिहास में पहली नॉमिनेटेड यानी मनोनीत सदस्य हैं जिन्हें पैनल में शामिल किया गया है। इन्हें भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर भी चुना गया है। गौरतलब है, राज्यसभा के नियमों के मुताबिक सभापति इसके सदस्यों में से उपसभापति के पैनल का गठन करता है। इस पैनल के सदस्य सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कर सकते हैं। उस समय उसे सभापति के समान अधिकार और शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। पैनल के सदस्य पद रिक्त के समय अध्यक्षता नहीं कर सकते। पद रिक्त की स्थिति में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाता है। आपको बता दें, भारत में दूसरे सदन का प्रारंभ 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 में तत्कालीन विधानमंडल के द्वितीय सदन के तौर पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का सृजन करने का प्रावधान किया गया था, जिसके विशेषाधिकार सीमित थे और जो 1921 में अस्तित्व में आया था। गवर्नर जनरल तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पदेन अध्यक्ष होता था। आजादी के बाद बने संविधान में इस सदन को राज्यसभा का नाम दिया गया, जो कि उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है। चुनाव के बाद आजाद भारत में राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर चुना जाता है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 सदस्यों का निर्वाचन होता है, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मनोनीत होने वाले सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा जैसे क्षेत्र से होते हैं। भारत में कोविड के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर कोविड के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग संपन्न हुई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के BF.7 स्ट्रेन ने जापान, यूएस, ब्राजील और चीन में कोविड के मामले बढ़ा दिए हैं। भारत में भी इस सब वेरिएंट के 3 मामलों की पुष्टि अब तक की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को कोविड के पॉजिटिव मामलों को एनसेकॉग लैब्स को भेजने की बात कही है। एनसेकॉग को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अलावा CSIR और ICMR द्वारा संयुक्त रूप से गठित किया गया है। एनसेकॉग 38 लैब्स का एक कंसोर्टियम है जो कि SARS यानी SARS-CoV-2 के जीनोम वेरिएशन की मॉनिटरिंग करता है। यह भारतीय मरीजों में SARS-CoV-2 के वेरिएशन का असेसमेंट करने के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें, कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन। इसके कई सब वेरिएंट्स हैं, मसलन BA.1, BA.2, BA.5 आदि। इसी ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है BA.5.2.1.7, जिसे शॉर्ट में BA.7 कहा जाता है। विशेषज्ञों की माने तो यह सब वेरिएंट म्यूटेशन से बना है, इसलिए इस पर एंटीबॉडी का असर नहीं होता है। मतलब किसी व्यक्ति को पहले से कोरोना हो चुका है या उसने वैक्सीन लगवा ली है तो उसके शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन ये एंटीबॉडी इस वेरिएंट पर प्रभावी नहीं होगी। चलिए, अब बारी है आज बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की, और उनके प्रश्नों के उत्तर आपसे अपेक्षित हैं कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है या हैं? अरसवल्ली, मार्तंड मंदिर, मोढेरा मंदिर। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा उनाकोट स्थित है गुजरात, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मेघालय? आइए अब बात कर लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और उनके उत्तरों की। प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट वाणी संबंधित है अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा पोर्टल, ऊर्जा सौर उत्पादन प्रौद्योगिकी से या फिर जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से? इसका सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वर्तमान में क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति को लेकर कोई संस्था नहीं है। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, ना ही 1 ना ही 2। इसका सही जवाब है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको आज का बुलेटिन भी पसंद आया होगा, और फिर इसी तरीके की नई खबरों को लेकर के कल हम आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।